अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है कि स्पर्म को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, सीमन को किस तरह बेहतर बना सकते हैं, ताकि आगे जाकर जब इंसान शादी करता है तो उसको औलाद पैदा करने में किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे कि जो अपनी पहले की गलत कार्यों की वजह से इस चीज से महरूम हो जाते हैं, औलाद से महरूम हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ कि उनके जो स्पर्म्स की मोटेलिटी होती है या स्पर्म्स की जो मतलब क्वांटिटी होती है या उसकी जो बेहतरी होती है वो ठीक नहीं होते। वो या तो पतले हो जाते हैं या डेड होते हैं, मुर्दा होते हैं, और जिसकी वजह से उनकी औलाद नहीं होती। वो इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो मैं सिर्फ 2 से 3 चीजें आपको ऐसी बताने वाला हूँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आपके जो स्पर्म्स है या जो सीमन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, उनमें जान आ जाएगी, उनमें तकवियत यानी कि उनको ताकत मिलेगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसका जो सबसे मेन वजह है ज्यादा गलत कारियां या ऐसी मूवीज या फिल्में देखना या पोर्न साइट देखना जो जिसके मतलब दिमाग में बस यही चीज चलती रहे, जिसकी वजह से मतलब जो सीमन है वो उसका इखराज थोड़ा बहुत होता रहे, उसकी वजह से ये मतलब खराब हो जाते हैं। उनकी मोटेलिटी नहीं रहती, उनको उनमें ताकत नहीं रहती, उनमें सकत नहीं रहती जो जाके औरत के एग से मिलकर फर्टिलाइज हो सके। वो इतने कमजोर हो जाते हैं बस वो आगे हरकत भी नहीं कर सकते। तो आप इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, है ना सवाल जहन में आता है ना कि हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। सबसे पहले हमने करना क्या है कि आपने कोई भी ऐसी मूवीज या कोई फिल्म नहीं देखनी जिसकी वजह से मतलब आपके स्पर्म या सीमन का इखराज हो। दूसरा, आपने जितना हो सके आपने आपको हिफाजत में रखना है। और एक तीसरी चीज, डाइट, खुराक। सबसे अच्छी खुराक खानी है, सब्जियां, फल और खुश्क मेवाजात। आपने ऐसी चीजें इस्तेमाल करनी है जो कि आपने आपको जिस्मानी तौर पर फिट रखे, आपको ताकत मिले। कोई ऐसी चीज नहीं खानी बाजार वाली चीज जिससे जाकर आपका फिर मैदा खराब हो या आपका जिस्म खराब हो, जिसकी वजह से आपके मसाने पर असर पड़े। और मसाने पर जैसे असर पड़ेगा तो साफ ज़ाहिर है आपके जो सीमन है, जो स्पर्म्स है वो कमजोर होंगे। तो इनमें बेस्ट चीज कौन सी है जो हम चीज खाएं और मतलब हमारा जो स्पर्म्स का डायरेक्ट ताल्लुक उससे हो, है ना। तो सबसे पहले नंबर 1 पर है आलू बुखारा। कौन सी चीज है? आलू बुखारा। नंबर 2 पे अनानास, सुना हुआ है ना अनानास। और नंबर 3 पे आप कौन सी ऐसी चीज खाएं जिससे हमें बहुत ज्यादा ताकत मिले? खुबानी। नंबर 4 पे अंजीर। नंबर 5 पे बादाम। अच्छे वाले बादाम आपने इस्तेमाल करने हैं। अब बताऊंगा कि इनको कितनी क्वांटिटी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और नंबर 6 पे अगर बताऊं, 4 मगज। ये ऐसी चीजें, इसके अलावा आप मुकम्मल सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं, मुकम्मल सब्जियां। बादाम आप 19 से 20 दाने रात को भिगो कर रख दें, सुबह उसको खा ले, ग्राइंड कर ले या वैसे खा ले उसके ऊपर छिलका उतार के। अंजीर अगर सर्दियां हैं तो आप 2 अदद खा सकते हैं, उसको भी शाम को भिगो दें, सुबह आपने खानी है। अगर गर्मी है तो 1 अदद खानी है। 4 मगज जो है 1 चम्मच इस्तेमाल करना है। जो खुबानी है या मतलब ये हो गया अनार अनार, एक चीज आप भूल, अनार, ये भी सीमन प्रोडक्शन में बहुत अहमियत का हामिल है। आप इनको इस्तेमाल करें या इनका जूस बना कर पिए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखेंगे आपके जो स्पर्म्स है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो अपने भाई को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़, सलाम, जज़ाकल्लाह।